सितारे का अर्थ या स्टार का अर्थ या स्टार यानी सितारा यानी तारा, इसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? देखिए, जो कि बहुत चमकता हुआ सितारा होगा, मतलब जो आप समझ सकते हैं कि 7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है जिससे हम समझ सकें कि ये स्टार है। जो कि हाइलाइटिंग फीचर्स होगी, ब्राइटनेस होगी, कलर होगी, मैग्नेटिक फील्ड बहुत अच्छा होगा, ऑरा बहुत अच्छा होगा, मास अच्छा होगा, साइज़ अच्छा होगा और रिलेटेड होगा कि सूर्य से कितने दूरी पर है ना। चलिए, आज हम बात करते हैं स्टार सीड्स के बारे में। स्टार सीड्स क्या होते हैं और ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स क्या रिलेटेड होते हैं? क्या हर ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स होते हैं या हर स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं? इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्ते सभी को, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू विद अ वार्म हार्ट इन आवर चैनल परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 पर। तो अ स्टार सीड कैन पोटेंशियली बी अ ट्विन फ्लेम, ठीक है, बट ये दो चीज़ और जो कॉन्सेप्ट है एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। स्टार सीड्स अर्थ ओरिजिन के नहीं होते हैं, वो अदर सिस्टम से लिंक होते हैं। स्टार सीड्स सोल्स जो होते हैं, दे आर नॉट अर्थली ओरिजिन, दे आर मैच्योर इंडिगो चाइल्ड एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। स्पिरिचुअल, टेक्नोलॉजी एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट में होते हैं, ठीक है। ए स्टार सीड्स के जो 3 पैटर्न्स हैं, ये तीनों डिफरेंशिएट होते हैं। मोनाडिक ट्विन फ्लेम, स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम जो कि बहुत ही रेयर होता है, एंड स्टार सीड्स। मोनाडिक ट्विन फ्लेम से क्या अभिप्राय है? जो कि अर्थली सोल्स होते हैं, इनकारनेटेड ऑन अर्थ होते हैं, जिनका सेम फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी ऑरा कनेक्टेड रहते हैं, एक ही सेम एनर्जी से, कॉर्ड एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं, जिसको सिल्वर कॉर्ड बोलते हैं, वो है मोनाडिक ट्विन फ्लेम्स। अब बात करते हैं स्प्लिट सोल ट्विन फ्लेम, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन ये सिंगल यूनिट ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं, जो कि कुछ रीजन की वजह से स्प्लिट होते हैं, बट उनमें 2 इक्वल इंडिपेंडेंट यूनिट सोल होता है। जबकि जो स्टार सीड्स होते हैं, उनका व्यक्तित्व ही बहुत प्रकाशमान होता है। वो बचपन से ही, जिसे इंडिगो चाइल्ड कहते हैं, अलग रहते हैं। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ या आई हूँ तो मेरा कुछ खास मकसद होगा। मैक्सिमम क्षेत्र में जो एनजीओज़ में काम करने वाले वो स्टार सीड्स ही होते हैं। उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है और अधिकतर क्षेत्र में अगर हम बात करें तो लियो, एरीज, सैजिटेरियस, इन तीनों में ही ज़्यादातर ये स्टार सीड्स वाले क्वालिटी मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आप इनको दूसरों से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा क्या उनमें क्वालिटीज़ होंगी जिससे आपको समझ में आएगा कि ये स्टार सीड्स हैं। बहुत ज़्यादा एम्पैथ होंगे, बीइंग एम्पैथिक, बीइंग सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे। उनका इंट्यूशन यानी कि थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र बहुत काम करेगा, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होगा। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टेंडेंसी होगा। हमेशा उनमें एक साधु संत जैसा उनका एटीट्यूड रहेगा। बचपन से ही वो सबसे अलग रहेंगे। भीड़ में रहना उनको पसंद नहीं होगा। भीड़ से अलग कुछ कर दिखाने की जो जुनून होती है वो स्टार सीड्स में बहुत ज़्यादा होती है। सर्चिंग फॉर मेजरिंग ऑफ लाइफ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है स्टार सीड्स के लिए। देखिए, ट्विन फ्लेम और स्टार सीड्स में बहुत समानताएं होते हुए भी थोड़ा अलग होता है। स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम होते हैं, पर हर ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स नहीं होते हैं। जो ओल्ड मास्टर सोल या ग्रैंड सोल या अर्थ एंजल्स, कॉस्मिक एंजल्स, वाटर एंजल्स, फायर एंजल्स के जो मेंबर्स होते हैं, वो या तो ट्विन फ्लेम्स होते हैं
या स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होता है, जो ऑरा होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो वाइब्रेशन होता है, जो सोल डीएनए इम्प्रिंट होता है, वो दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा एडवांस होता है और बहुत ही वो सीख के आते हैं। जन्म से पहले ही उनका सबकॉन्शियस ब्रेन विल बी सो मैच्योर कि उनमें कुछ ना कुछ अलग करने के, जैसे आप बात कर सकते हैं कि आइंस्टाइन, आप बात कर सकते हैं आइजैक न्यूटन, मदर टेरेसा, ये सब स्टार सीड्स कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये भीड़ से एकदम ही अलग है। इनका क्वालिटी है दूसरों के लिए कुछ करना, परमात्मा के लिए कुछ करना। ये बहुत ज़्यादा भावात्मक होते हैं। ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन टाइमिंग में होता है। अधिकतर क्षेत्र में जो वेव 1 ट्विन फ्लेम बोलिए या वेव 2 ट्विन फ्लेम बोलिए या मोनाडिक ट्विन फ्लेम बोलिए या फिर मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम या शैडो ट्विन फ्लेम या फॉल्स ट्विन फ्लेम के क्षेत्र में ऐसा होता है कि धीरे धीरे एसेंशंस होती है और बढ़ते रहते हैं। स्टेज बाय स्टेज उनको पता चलता है, उनकी अवेकनिंग होती है। पर जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम होते हैं या ट्विन फ्लेम जो स्टार सीड्स हैं या सिर्फ जो स्टार सीड्स हैं, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। उनका माइंड स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ पहले से ही होता है। ये डिफरेंशिएट हो सकता है। तो ट्विन फ्लेम्स क्या होता है? ट्विन फ्लेम्स आर टू हाफ्स ऑफ द सेम सोल दैट वर सेपरेटेड एंड डिस्टेंट टू रीयूनाइट। उसमें डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, एक डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन होता है, जो अवेकनिंग के बाद रीयूनाइट होते हैं 5D, 6D, 7D, 8D रिलम में, हायर रिलम में यूनाइटेड रहते हैं। बस 3D में उनको अवेकन किया जाता है, इनर वर्क करते हैं, शैडो वर्क, रेकी, प्राणिक हीलिंग या जो भी वो कर सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन का। जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन अवेकन होते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन भी बाद में उनको फिर ज्वाइन करते हैं और उनका रीयूनियन हो जाता है। यानी कि ट्विन फ्लेम में ऐसा होता है कि यूनियन, बबल फेज, सेपरेशन, देन रीयूनियन। लेकिन स्टार सीड्स के मैक्सिमम क्षेत्र में वो हमेशा से ही एक अलग रीयूनियन के फेज में ही रहते हैं। अगर कोई ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स है तो उनकी जल्दी रीयूनियन होती है कंपेयर टू नॉर्मल ट्विन फ्लेम्स। ऐसा भी रिसर्च में देखा गया है। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि जो स्टार सीड्स होते हैं उनका अर्थ ओरिजिन सीड्स सोल्स नहीं होता है। दे आर नॉट फ्रॉम अर्थली ओरिजिन्स। मैच्योर होते हैं, दूसरों से अलग होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं। स्पिरिचुअल, टेक्नोलॉजिकल, आर्टिस्टिक, ये सब फील्ड में उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। पाइसिस, कैप्रिकॉर्न भी देखा गया है स्टार सीड्स कैटेगरी में। स्वामी विवेकानंद वाज अ ट्विन रे विद अ स्टार सीड्स क्वालिटी, ये आप बोल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु आप बोल सकते हैं ट्विन रे, 100% ट्विन रे क्वालिटी। तो स्टार सीड्स में अलग तरीके से आप अगर उनका ऑरा ही देख के आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये दूसरों से अलग है। उनका फेशियल फीचर्स भी चमकदार होगा, जैसे कि एक सितारा का, एक तारा का कैसे वो ग्लो करता आसमान में तारा, उसी तरह से स्टार्स जो होते हैं उनको स्टार सीड्स इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ हाईलाइटिंग फीचर्स इन देमसेल्व्स। तो यही मुझे आपको बोलना था। स्टार सीड्स के फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उनका कैटेगरी क्या होता है। एस्ट्रोलॉजिकली 12 जो राशिज होते हैं, उनके जो नक्षत्र होते हैं, उनके अनुसार फिर स्टार सीड्स का कैटेगरी कैसे हम लोग किए हैं और फिर स्टार सीड्स कितने टाइप्स के होते हैं, आपको कैसे समझ में आएगा कि आप कौन से कैटेगरी के स्टार सीड्स हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो आशा है कि आपको स्टार सीड्स एंड ट्विन फ्लेम्स के बारे में थोड़ा सा डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे इस ऑडियो को सुनने के बाद। इसी के साथ आज का इस ऑडियो मैसेज को मैं समाप्त करती हूँ लेके भगवान का नाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।